तो मेरा जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी के साथ इन 1982। तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, स्कूल में पढ़ती होती थी। तो गुरुजी जब हमें मिले तो गुरुजी वैसे नहीं है जैसे आप गुरुजी को जानते हैं। गुरुजी सफारी सूट पहनते थे, पैंट शर्ट पहनते थे और बाल भी थे उस टाइम गुरुजी के पीछे थोड़े थोड़े से। एंड ही वाज वेरी लीन एंड थिन एंड ही वाज अ लेक्चरर। वो प्रोफेसर थे, आई थिंक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, जलंधर में पढ़ाते होते थे। तो शूज पहनते थे, व्हाइट पेटेंट लेदर के। तो हम लोग अक्सर गुरुजी से मजाक करते थे कि गुरुजी ये व्हाइट शूज मत पहनिए उसके साथ, सफारी के साथ व्हाइट शूज अच्छा नहीं लगता गुरुजी, आप दूसरा वाला पहन लीजिए, चितंबर टाइप लगते। तो गुरुजी भी हंस जाते होते थे कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा चल फिर आगे तो नहीं पाऊंगा, बीजा पाऊंगा मैं बिना। तो मतलब ऐसा करके हम लोग गुरुजी के साथ हंसी मजाक करते थे, क्योंकि गुरुजी का अगर हमें पता लगता कि गुरुजी क्या है जो आज हम सबको पता है क्या है, तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती उनको कुछ कहने की, उनकी तरफ आंख भी ऊपर उठा के नहीं देख सकते थे। पर उस टाइम बचपना था, गुरुजी भी अब नए नए हमें भी पता चल रहा था कि क्या है क्या नहीं, और उस टाइम एक्चुअली पता नहीं था। गुरुजी हम लोग तो क्या पुरानी संगत है, तो गुरुजी की देखा हुआ है, उनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं। आई थिंक गुरुजी हमारा सबसे बड़ा टेस्ट लिया गुरुजी ने, क्योंकि साक्षात हमारे साथ हमारे जैसे ह्यूमन फॉर्म में बैठ के हमें क्या चीज सिखाना चाहते थे, हम उनसे क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। बट गलतियां हम लोगों से बहुत 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 हुई है, क्योंकि साक्षात जब सामने बैठे होते हैं तो वो अक्सर हम लोग पहचानने में भूल कर जाते हैं। सो एनीवे, छोटी होती थी मैं, 7th ग्रेड में थी उस टाइम। तो मेरे डैड मुझे लेने आए, स्कूल से लेने आए। तो हम लोग उस टाइम कपूरथला में रहते थे, मेरे डैड वो तो पुलिस ऑफिसर पंजाब में। तो कपूरथला रहते होते थे, जलंधर में मैं पढ़ती होती थी, मुझे लेने आए उस टाइम। तो एग्जाम मेरा खत्म हो गया था, तो गुरु हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, उस टाइम टेररिज्म भी चल रहा था, तो थोड़ा डेंजरस सिचुएशन होता था, स्पेशली पुलिस ऑफिसर उनके बच्चों के लिए। हमारे पास टाइम था, तो डैड ने कहा कि चलो गुरुजी के घर होकर आते हैं। उस टाइम गुरुजी जलंधर रहते होते थे, बड़ा छोटा सा घर था उनका। तो हम गए वहाँ पे, और बड़ा सिंपल सा घर था गुरुजी का, एक बेड रखा हुआ था, एक दो चेयर रखी हुई थी, बस तक और कुछ भी नहीं था उस घर में। तो हम गए वहाँ पे, तो मेरे को बड़ा गुरुजी तो डैड के साथ बैठ के बातें चीतें करने लगे। मैं तो छोटी थी थोड़ा, मेरे को वैसे भी बच्चा कैसे कितना देर तक बैठेगा, और इट्स वेरी बोरिंग, गुरुजी और डैड की बात सुनना वाज वेरी वेरी बोरिंग फॉर मी। तो मैं इधर उधर घूमती जा रही थी, घर उनका देख रही थी क्या है क्या नहीं, तो ज्यादा तो था नहीं। अच्छा, उस टाइम भी गुरुजी के घर कोई कोई खाना बना के छोड़ जाते थे वहाँ पे गुरुजी के लिए, बिकॉज उनकी किचन नाम का ही किचन था, रेडी कुछ भी नहीं था उसमें, उसके डब्बे ही पड़े हुए थे सिर्फ एक दो। तो मैंने देखा वहाँ पे डब्बा पड़ा हुआ है, रोटियों का डब्बा पड़ा हुआ है, और उसमें मैंने गिना, देखा कि मेरे को बहुत भूख लगी हुई थी, एग्जाम देकर आई थी। तो मैंने देखा गिना, उसमें से मेरे ख्याल 5 रोटी पड़ी है, 4 रोटी सिर्फ गुरुजी के लिए था, एंड दूसरे बोल में साग पड़ा हुआ था। तो मुझे भूख लगी हुई थी बहुत जबरदस्त, लेकिन मैंने उसमें से खाया नहीं। आई कुड नॉट डेयर टू डू दैट। एनीवे, मैं घूम फिर के देखती रही, घर देख लिया उनका, ये व्हाटएवर। तो जब जाने लगे गुरुजी ने कहा मेरे डैड को, चलिए साहब खाना खा के जाना। तो डैड लुक्ड एट मी कि खाना है, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा हाँ हाँ हम खा के जाते हैं। तो बैठा दिया, गुरुजी बैठे, ऐसे बैठे, उनके पास वो चेयर भी एक्चुअली नहीं थी, वो चेयर क्या था, वो छोटा सा वो स्टूल के जैसा ही था। तो मेरे डैड चेयर पे बैठ गए, गुरुजी स्टूल पे बैठ गए, मैं भी शायद स्टूल पे बैठ गई होंगी। तो गुरुजी ने कहा वो डब्बा लेके आओ, वो डब्बा लेके आए, साग लेके आए, कोई था कोई संगत के जैसे ही था, पर उस टाइम तो संगत भी नहीं थी गुरुजी की एक्चुअली, कोई तो सेवादार ऐसे ही से थे। तो वो आकर देकर गए, तो रोटी हमें दी, गुरुजी ने डैड को दे दी, अपने आप ले ली, मुझे दे दी, तो 3 रोटी तो हो गई। अब उसके बाद गुरुजी, और भूख तो लगी, वो गुरुजी का खाना वो क्या था, मतलब लिटरली आप खाते रह जाओगे, आपको आपकी भूख नहीं मिटेगी, इतना टेस्ट था उसके अंदर कि अब पता चल रहा उसको डिवाइन प्रसाद कहते हैं। उस टाइम तो हम खाना ही कह रहे थे, उस टाइम तो यही कह रहे थे, सब्जी एंड रोटी। तो एक रोटी दी, दूसरी रोटी दी, डैड को दे दी, और गुरुजी ने अपने आप ले ली, और मेरे को देखा, उन्होंने मुझे कहा कि रोटी चाहिए। तो मैंने सोचा 5 तो रोटी थी,
तो ये भी है ना कि किसी के घर गए तो उनको क्या क्यों बेइज्जती करनी उनकी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे पता था उनकी रोटी है नहीं, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे पता था ही नहीं रोटी, तो कहाँ से लेनी। और मुझे कहते नहीं ले ले, तो मेरी तरफ देखा, उन्हें भूख लगी है, मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक है, मुझे कहते नहीं एक ले। इतनी गर्मा गर्म रोटी मेरे को दे दिया। आई वाज शॉक्ड बिकॉज मैंने लिटरली अपने हाथों से काउंट की थी 5 रोटी। अच्छा, डैड को तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे पता था कि क्या हो रहा है ये, बिकॉज 5 रोटी में से 6 कैसे हुई। एनीवे चलो, गिव इट लाइक यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो हो सकता है मुझसे गलती 6 है। एक और बार डैड को बोला चलो सर एक रोटी फोड़, तो डैड से तो ना करा ही नहीं गया क्योंकि वो इतनी जबरदस्त रोटियां थी, ऐसा भूख से जिंदगी में कभी नहीं लगी जैसे उस टाइम लगी थी। डैड ने कहा हाँ गुरुजी एक और। इतनी गर्मा गर्म रोटी डैड को दी, इतना गर्मा गर्म साग, जबकि देखिए छोटा सा बोल था, सिर्फ कोई सेवादार लेके आए थे सिर्फ गुरुजी के लिए। उसमें से हमने 4 रोटियां खा ली। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मुझे मालूम था कि उसमें था नहीं, मुझे 101% मालूम था कि उसमें था नहीं। बस गुरुजी वो बंद करते थे, उसको खोलते थे, गर्मा गर्म रोटियां खिलाते थे। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, डैड को तो वो भी उस टाइम नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज आई लुक्ड एट गुरुजी, मेरे को बोलना नहीं गया कि गुरुजी ये क्या था, आप कहाँ से रोटी ला रहे हो, इसमें तो था ही नहीं बिल्कुल ही। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया मेरी तरफ। मैंने तो स्माइल नहीं किया, मैं तो गुरुजी की तरफ देखती रह गई एक टाइम की ये क्या था। एंड देन लेटर ऑन जाते जाते मैंने उनको स्माइल किया, पैरी हाथ लगाया एंड स्माइल से उनका वाओ गुरुजी ये तो मतलब बहुत ही फन था, लिटरली आई सेड लाइक दैट। एंड उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। नाउ ये मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। गुरुजी के बारे में डैड तो पहले मिल रहे थे, गुरुजी खुद ही आए थे डैड को मिलने, कि अपने आप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी गुरुजी के ही नाम से किया कि मैं गुरुजी हूँ। तो इट वॉज लिटिल ऑड कि गुरुजी मतलब क्या, आपका नाम तो कुछ होगा। तो उन्होंने बोला कि मेरा निर्मल सिंह है, मगर मैं गुरुजी के नाम से ही जानता हूँ। तो डैड को थोड़ा बहुत पहले मिले थे, मगर इतना नहीं हमें पता था कि गुरुजी कौन है क्या है। वो तो हम लोगों को कि जैसे ही यू नो ह्यूमन फॉर्म में ऐसे ही। तो गुरुजी का ये था, कभी पार्टी में मिले, कभी किसी की शादी में मिले, तो गुरुजी को सब चीजें सबके बारे में याद थी, इसका क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है, कौन है, क्या इंसिडेंट हुआ था इनके साथ, सभी का चीज मालूम थी उनको। सो वी वर शॉक्ड दैट वे कि गुरुजी की मेमोरी तो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो यू नो हम लोग तो मतलब ऐसे करके गुरुजी को ऐसे रहते होते थे गुरुजी के साथ। तो अब जब हम लोग पटियाला में थे तो गुरुजी अक्सर दोपहर को आ जाते थे, तो मेरी मदर को 1 घंटा सोने की आदत थी। अब वो अक्सर दोपहर को आते थे तो मम्मी का सोने का टाइम होता था, तो बेल बजती थी तो मम्मी को लगता था अरे गुरुजी, अरे इतना दोपहर को क्या, थोड़ी देर बाद आज तो गुरुजी, मतलब अपने आप मन में सोचते। तो मम्मी हमें कहते नहीं गुरुजी आए हैं तो थोड़ी देर बिठाओ, मैं भी आती हूँ, आधा घंटा में आती हूँ। तो बिठाओ तो मतलब अब ड्राइंग रूम में वो बैठ जाते थे और हम लोग बच्चे थे साथ में, तो हम लोग उनके साथ बस वो बातचीत करना, लिटरली खेल कूद करना उनके साथ। तो कुछ ना कुछ स्कूल की बातें बताते रहना। वो गुरुजी ने शायद हमें कुछ ना कुछ तो बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि उन्होंने कुछ क्या बताया। तो उस टाइम गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहना करते थे और अपने आप गुरुजी हमें बोला कि जाओ गिलास ले आओ, पानी भर के लाओ उसमें। तो हम पानी भर के ले आए उसमें गिलास में, और गुरुजी ने उनकी रुद्राक्ष की माला जो पहना करते थे उसमें गुरुजी ने डिप किया वो माला, एंड देन गुरुजी ने हमें कहा कि ये पी लो, ये अमृत है, अब तुम पी लो। और हम तो बच्चे थे खैर, हम लोगों को हमने इतना बचपना किया गुरुजी के साथ, माय गॉड। अब मैं मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक कि हमने क्या टाइम स्पेंड कर लिया गुरुजी के साथ ऐसा। तो गुरु की वो अमृत पिला देते थे हमें, एंड मैं संजय जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या चीज थी। यू नो जैसे स्वीट आमंड आपने सुना होगा ना, बादाम, जो देसी बादाम होते हैं, वो जब बहुत स्वीट होता है तो वो कड़वा लगता है, वो बहुत ही स्वीट है। अगर आप उसको लैब में टेस्ट करेंगे तो उसका स्वीटनेस लेवल बहुत हाई लेवल का होगा, जो कि हमारे ह्यूमन टंग को एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके का स्वीटनेस, इसीलिए वो हमें बिटर लगता है, कड़वा लगता है। तो गुरुजी का जो अमृत था वो कुछ ऐसा ही था, इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे कि तुम्हें कॉस्ट्यूम ले लिया हो
और वो गले में जाके ऐसा लगता होता था कि लगता था गुरुजी आई नीड टू पास, गुरुजी आपने क्या पिला दिया, ये हमें आपने क्या पिला दिया, मतलब लिटरली यूज्ड टू डू थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद वो पी के जो अजीब तरीके का एनर्जी और जो मतलब वो नहीं, हम लोगों को इतना रिफ्रेशिंग फील होता था। उस टाइम छोटे थे, हमें मालूम भी नहीं कि क्या फीलिंग होती है, क्या रिफ्रेशमेंट होता है, क्या थकान होता है, क्या होता है, वो मालूम ही नहीं था। बट इट यूज्ड टू फील वेरी डिफरेंट। आज तक वो खुशबू नहीं कभी मैंने एक्सपीरियंस की, जो कि मैं एक तरीके से आप सोचिए पूरा वर्ल्ड में घूम लाई हूँ, हर तरीके का परफ्यूम, हर तरीके का फ्रेग्रेंस, हर जगह जगह से इकट्ठा किया हुआ है। वो जो गुरुजी के था वो तो कोई मैं बयान नहीं कर सकती वो क्या ही है। इतना स्ट्रॉन्ग एसेंस, जैसे इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कि वो गले में जाके एकदम ऐसा लगता था कि वो हमें कुछ तो पी लिया। तो फिर हम गुरुजी के साथ मजाक करते होते थे, अगली बार आते थे गुरुजी हमें प्लीज अमृत पिलाइए। तो पहले तो गुरुजी के साथ हम दे देते थे, एक ग्लास में करते थे। उसके बाद हमने जग लाना शुरू कर दिया कि गुरुजी ये अमृत बना दीजिए, हम उस टाइम पी लेंगे, हम इस टाइम पी लेंगे, ये कर लेंगे। तो काफी बार हम मजाक भी किया कि गुरुजी अगली बार हम बाल्टी ले आए, बाल्टी में प्लीज आप अमृत बना के हमें पिला देना। तो ये ऐसी तो हम लोग हरकतें करते थे गुरुजी के साथ। मगर आप ये देखिए गुरुजी तो क्या है ये हम आप सब जानते हैं। अब आप ये देखिए बच्चों के साथ बचपना भी गुरुजी करते थे, बड़ों के साथ बड़ों वाला हिसाब किताब, जो सबसे बेचारा गरीब है उसके साथ उस तरीके के रहमतें करनी, जो अमीर है उसको उस तरीके की बात सिखानी। मतलब हम लोग एक्चुअली उस टाइम हम लोग समझ नहीं सके कितना वास्टनेस है गुरुजी में। वो वास्टनेस को हम समझ नहीं सके बिकॉज ह्यूमन फॉर्म में थे, तो ह्यूमन हमें तो वो हमारे जैसे ही लगते थे कि हाँ भाई गुरुजी ने ये कर दिया, बस गुरुजी की बात मानिए, वो बात थी। एक और मैं इंसिडेंट आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे डैड जैसे मैंने बताया पुलिस में थे, तो पंजाब पुलिस में थे, उस टाइम टेररिज्म भी पीक पे था, तो फैमिलीज को भी डेफिनेटली डेंजर में तो थे, फिटनेस पे थे तो डेंजर पे तो थे। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का टाइम था और 7-7:30 के करीब था, सर्दियों का टाइम था, 7-7:30 टाइम था। वो टाइम गुरुजी कभी भी कहीं बाहर नहीं आते होते थे क्योंकि उनकी साधना का टाइम था। अच्छा, दूसरी बात ये कि गुरुजी ने मेरी मदर को अपनी बहन बनाया हुआ था, तो वो गुरुजी मम्मी को ही, मेरे हिसाब से तो मम्मी को ही सिर्फ कहने कहते थे, बाकी सब किसी को आंटी कहते होते थे। तो और ये भी था कि गुरुजी, मेरे ख्याल में ये था कि गुरुजी मम्मी की बात टालते नहीं थे, मम्मी जिद करके गुरुजी से अपनी बात बनाते थे। तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे करेंगे, गुरुजी ऐसे करना, हाथ ही पकड़, हम हमें हाथ ही नहीं छोड़ते थे गुरुजी का, गुरुजी ऐसे करेंगे, गुरुजी ऐसे करेंगे। और गुरुजी ने इतना प्यार से, अच्छा बहनी ऐसा करना, चल ठीक है ऐसा कर देंगे, मतलब इतना प्यार से गुरुजी समझाते थे, इतना प्यार से। मैं तो अब लिटरली आई फील के इतने ब्लेस्ड हम, कैसे हमने क्या ही कर्म किए कि गुरुजी ने ऐसे हाथ हमारा पकड़ लिया कि बस आगे से आगे, आगे से आगे जिंदगी आसान से आसान, आसान से आसान करते जा रहे हैं। आसान भी नहीं है तो मुश्किलें भी है, तो गुरुजी उसमें से भी आराम से निकाल देते हैं। मुश्किलें भी जरूरी है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के लिए, बिकॉज मुश्किलें नहीं आएंगी तो हमारा ग्रोथ होगा नहीं, ये तो बात है। पर गुरुजी अपने आप ही एग्जाम हमें देते हैं, अपने आप ही हमें आंसर बताते हैं, अपने आप ही लिखवाते हैं, अपने आप ही बस हाई ग्रेड देके वापस निकाल लेते हैं। तो गुरुजी का एक बार हाथ पकड़ लिया तो बस कर गए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो कमिंग बैक टू द सेम एक्सपीरियंस, सर्दियों का टाइम था, आई थिंक सर्दी का टाइम था, 7-7:30 बजे की बात थी। गुरुजी कभी किसी के घर जाते नहीं थे उस टाइम, तो पटियाला में हम लोग रहते थे उस टाइम, वो हमारे घर आ गए ना ये एंड मेरी मदर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कोई, अरे गुरुजी आ गए घर, गुरुजी आ गए। उस टाइम गुरुजी की संगत भी बहुत बढ़ गई थी, तो हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि नहीं भाई बहुत तो गुरुजी में कुछ तो बात है, वो इतने लोग मानने लग गए। तो हम तो गुरुजी को हमारे गुरुजी कहते थे, हमारे गुरुजी मतलब ये 2-4 लोग और उनको मानते हैं गुरुजी बस। तो हमें तो लगता था हमारे घर के, हमारे परिवार के ही पार्ट है वो, तो हमें लगता था ओ हमारे गुरुजी को ये कह रहे हैं। तो अब धीरे धीरे देखते देखते उनकी संगत इतनी ज्यादा बढ़ गई,
तो अब हम लोगों को पता चलने लगा नहीं भाई कुछ तो जरूरत से ज्यादा ही है गुरुजी में, जो कि